चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें महत्वपूर्ण जो भारतीय लेखक हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बढ़िया से हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जो भारतीय हमारे लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं, इनको जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको डिटेल से हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब इस वीडियो में देखिए जो चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे। और उन एमसीक्यू क्वेश्चन को जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस एमसीक्यू वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको जाके क्लिक करके आप देख लेना। जब इसको पढ़ने के तुरंत बाद आप जाके उस एमसीक्यू क्वेश्चन को करोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। और वही सारे क्वेश्चन आपके कि प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछा गया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आप ग्रुप डी से भी जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं या ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप ए की तो हो, यहाँ तक कि यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस एमपीपीएससी में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही चीज़ हम लेके इसमें आए हुए हैं। अब इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यूट्यूब पे तो बहुत तरीके से वीडियो इसको दी जाती हैं, लेखक पुस्तक होती हैं, बुक में भी यही चीज़ होती है। लेकिन आपको यहाँ क्यों देखने की ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि यहाँ हम आपको याद कराते चलेंगे साथ ही साथ एक नए नए निमोनिक्स बना के या किसी भी तरफ से एक स्टोरी बना के किसी तरह से बस उसको हम रिलेट करके किसी चीज़ से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं याद करता था, जिस तरह से मेरा जो है अच्छा सा सारा बैकग्राउंड दिमाग में एक थीम बनी होती थी कि किस तरह से क्या कैसे रिलेट करता था और कैसे हमें याद करना है, उसी तरह से किसी न किसी तरह कोई अच्छी इसी स्टोरी बना के किसी तरह से निमोनिक्स बना के उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो बस इसी से चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं पुस्तक और लेखक उनको याद करना। अब इसमें हमारा जो पहला हो जाएगा, देख सकते हैं कि आप विजय तेंदुलकर की जो बुक है उसका नाम आपका है शाखाराम बाइंडर। इसको कैसे याद करेंगे? अब विजय यानी कि जब कोई किसी चीज़ के ऊपर विजय पा लेता है तो उसको क्या करता है? बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। तो इससे याद कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसी के ऊपर विजय पाता है तो उसे बांध के रखता है। तो विजय और बाइंडर याद कर सकते हैं। उसी तरह से वेद व्यास के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो है भगवद गीता और महाभारत। ये याद कराने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि हिस्ट्री का चीज़ें हैं और बहुत बार आप सुने हुए हो महाभारत भगवद गीता, तो इसे आप वैसे भी याद कर सकते हो। फिर आता है इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है इंटरनल इंडिया। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनल इंडिया यानी कि किसी चीज़ के बारे में अंदर से जानकारी कौन जानेगा? जो उसके ऊपर बढ़िया से रूल किया हो। तो इंदिरा गांधी आपको पता है ना, अच्छे से इंडिया के ऊपर रूल की हुई हैं, उन्होंने काफ़ी समय दिया है। तो उसके बारे में लिख कौन पाएगा? जो जानता होगा। तो इंदिरा गांधी ने रूल किया, इसलिए इंटरनल इंडिया उनसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक। उसकी बात करें तो कमायनी, आंसू और लहर उनकी जो है पुस्तकें हैं। अब इससे कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए आपका एक तरीका है कि अब बताइए जयशंकर प्रसाद एक क्या थे? एक लेखक थे, ठीक है। वो एक ऐसे लेखक थे कि उनकी जो लेखनी होती थी, जिसको साहित्य जो लिखते थे उसको पढ़ने के बाद इंसान के अंदर की जो कामना है वो बाहर निकलने लगती थी, उनके अंदर की जो इमोशन है, फीलिंग है, बाहर निकलने लगती थी और आंसुओं की लहर बह जाती थी। ऐसी उनकी क्या थी जीवनी, जो मतलब वो जीवन परिचय या जो भी जिनकी चीज़ें रहती थी उनसे रिलेटेड उनको कोई पढ़ता था अगर, या उनके बारे में बायोग्राफी उनकी पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आंसू बह जाते थे। इसे कहते हैं लहर आंसू। इस तरह से आप आंसू, लहर और कमायनी को याद कर सकते हो। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है पड़ेगा आपका अरविंद घोष। अब अरविंद घोष जी की पुस्तक का नाम देखेंगे तो हम लोग अरविंद घोष जी की पुस्तक का नाम देखें तो लाइव डिवाइन, ठीक है, एसेज ऑन गीता। अब देखो इसको याद करने का तरीका आपको हम बता देते हैं कि अरविंद घोष। अब अरविंद नाम का एक मान लो एक लड़का है, वो घूस लेके पेपर में चीटिंग करवाता है, ठीक है। और उसने चीटिंग करने के लिए क्या तरीका चुना? उसने क्या किया कि जो गीता है, ठीक है, जो गीता है उसके ऊपर इन्होंने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखना था पेपर में तो उसके ऊपर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बताओ अगर इस बात की उनको किसी को खबर लग गई, वहाँ पर कहीं चोरी चुप्पे से किसी ने उस वीडियो को लाइव कर दिया तो उनको कोई क्या करेगा? कुटाई बढ़िया से कर देगा। और कुटाई जिसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। तो डिवाइन
हो जाएगा ना, मतलब दैवीय हो जाएगा तो ईश्वर को प्यारा हो जाएगा, तो उसी से याद कर सकते हो। अरविंद घोष ने जब घूस लेके गीता के ऊपर ऐसे लिखा तो उसे जब लोग लाइव देख लिए तो उसके डिवाइन पहुंचा दिए, मतलब स्वर्ग पहुंचा दिए। इससे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सूर्यकांत, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसको कैसे याद करेंगे, इनकी जो है अनामिका और आपका परिमल, इनकी जो है बुकें हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अनामिका इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है और परिमल भी उसी तरह है, ठीक है। तो इसे याद कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आता है नेक्स्ट महादेवी वर्मा। इनकी भी ये यामा जो है, नीरजा भी है इनका एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, यामा भी है। तो इस तरह से इनका महादेवी वर्मा का ये बहुत फेमस है, इसको ज़्यादा याद कराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये अच्छे से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आता है नयनतारा सहगल का। नयनतारा सहगल का जो बुक है वो है वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम, अब फ्रीडम किसे मिल पाएगी, ठीक है। अब देखो नयनतारा सहगल, अब इनके नाम से रिलेट करके हम लोग इसको याद करने की कोशिश करें तो जो नयन में नेत्र है, ठीक है। अब किसी को अगर जो देखने की स्वतंत्रता है तो उसे भाई वॉइस ऑफ फ्रीडम, मतलब बोलने की जो उसके वॉइस है, उसकी आवाज़ की स्वतंत्रता दो, क्योंकि अगर वो देखेगा तो बोलना जरूर चाहेगा। तो नयन तारा मतलब नयन आँखों का, अगर जो किसी के पास है आँख है किसी के पास, तो वो देखेगा तो बोलेगा जरूर, तो इसलिए उसको वॉइस का फ्रीडम भी जरूर चाहिए होगा, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। BS नयनपाल, अब नयनपाल से भी देखो एक आया, इसमें अब कैसे इसको याद करेंगे, इनका बुक का नाम है एरिया ऑफ डार्कनेस। अब किसी का नयन जो पाल है, मतलब नयन मीन्स, ठीक है, BS न्यायपाल है, नयनपाल, तो न्यायपाल जो है इससे हम नयन बना लेते हैं, नयन मतलब नेत्र, ठीक है। न्यायपाल, न्यायपाल का नयन बना दिए। अब नयन क्या है, नेत्र। अब नेत्र में अगर कोई अच्छे से पालन ना करे, नेत्र को देखभाल ना करे, उसको पाले नहीं, तो क्या होगा, डार्कनेस बढ़ जाएगा कि नहीं, तो उसके एरिया ऑफ डार्कनेस बढ़ जाएगा, मतलब उसके जो आंखों की चारों तरफ है क्या होगा, उसके बढ़ जाएगा डार्कनेस। तो इसी के लिए इसको हम याद कर सकते हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस किसका है, BS न्यायपाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, देख सकते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन है, इसलिए आराम से याद कर सकते हो। विशाखा दत्त की जो बुक है वो है मुद्रा राक्षस, ये आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पाणिनि, ठीक है। पाणिनि की जो बुक है उसका नाम है अष्टाध्यायी व्याकरण की एक बुक है, इसमें संस्कृत की, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी आराम से याद हो जाता है लोगों को, और याद पहले से रहता है, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों को याद होगा। उस बुक का, उस लेखक का नाम ज़्यादा मैं याद कराने की कोशिश करूँगा निमोनिक से, जिसको आप कभी याद नहीं किए या मिला नहीं है या बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पाणिनि का याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है सूरदास जी का, ठीक है। सूरदास जी की जो बुक का नाम है वो आप देख सकते हो, इनके सूरदास जी की बुक का नाम साहित्य लहरी और सुरसागर है। अब एक देख सकते हो यहाँ पर सुर है और यहाँ पे भी सुर है, तो सुर से मिला के ये आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सुर की लहर बरसती है, जब ये कोई चीज़ लिखते हैं, इनकी जो बाणी होती है, ठीक है, तो उसमें से क्या होती है, लहर बहती है, साहित्य की लहरें बहती हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो इनका सूरदास जी का क्या, सुरसागर और साहित्य लहरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ठीक है, इनको तो जानते ही होंगे, ठीक है, ये मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। इनका जो है बुक का नाम है हुमायूंनामा, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया से क्लियर हो जा रहा है। लास्ट तक देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो लास्ट देखिए, इसके बाद एक भी डाउट नहीं इसमें रह जाएगा, सिर्फ आप सुनते जाइए और जहाँ ज़रूरत पड़े आपको नोट करते जाइए, सारा चीज़ आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब आता है वृत्रहरि। वृत्रहरि का जो बुक है, ठीक है, वो है नीति शतक, ठीक है, श्रृंगार शतक और वैरय शतक। तो वैरण शतक और श्रृंगार शतक, नीति शतक, इनमें आप एक कॉमन शब्द देखोगे, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर शतक जो है तीनों में कॉमन है। तो शतक, अब देखो कोई व्यक्ति है वो जाता है प्रे करने, प्रार्थना करने, भगवान के पास जाता है, तो हरि में क्या होता है, भगवान होते हैं, विष्णु जी को हरि कहा जाता है। तो हरि जी के पास गया, वहाँ प्रार्थना किया कि भैया हम जा रहे हैं क्या करने, अपना मैच खेलने, और हमें बढ़िया सा शतक लगवा दीजिएगा और हमें जिता दीजिएगा ट्रॉफी।
तब वहाँ जाके वो उनके पास प्रे करके आया और गया, फिर जाके वहाँ पे शतक ही लगा के चला गया। तो हरी से आप शतक को रिलेट कर लेंगे। इससे आपको क्या हो जाएगा, जब भी कोई पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें शतक लिखा रहेगा, आप श्रृंगार शतक, वैन शतक और नीति शतक आप आंसर कर पाएंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं नीरज चंद चौधरी। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है हिंदुइज्म, ठीक है, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी एंड एनोन इंडियन, ठीक है, एंड एनोन इंडियन कल्चर इन द वैनिटी वैग, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? इसको याद करने का देखिए तरीका है कि नीरज चंद चौधरी, इससे आप क्या याद कर सकते हैं? तो नीरज चंद चौधरी है। अब हिंदुइज्म, अब इन्होंने क्या किया, जैसे नीरज से आप नारद बना सकते हैं। तो नारद जी की बारे में जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? हिंदुओं के कहानियों में मिलता है, हिंदू पुराणों में मिलता है। तो उससे आप नीरद हिंदुइज्म कर सकते हो। हिंदुइज्म की बात आई तो नीरज से जोड़ सकते हो, ठीक है। अब पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है। अब क्या होता था कि नारद जी का जो काम था वो क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह तक समाचार सूचनाएं, उस समय के समझ लो मीडिया होते थे वो, तो पैसेज मतलब पैसेज को हम मैसेज में कन्वर्ट करें तो मैसेज की तरह जो है वो चीज़ें पहुंचाते थे। तो इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा है पैसेज, तो पैसेज टू इंग्लैंड, इससे याद कर सकते हो कि नीरज जी का था, ठीक है। फिर ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन, अब किसी के बारे में कोई चीज़ अननोन है तो वो भी नारद जी से रिलेट कर सकते हो कि नारद जी है तो उनसे कुछ अननोन नहीं रह जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से मीडिया की तरफ जा जाके खबर ले लेते हैं। तो अननोन इंडियन किसका है? ऑटोबायोग्राफी, वो भी नीरज जी की बुक का नाम है, ठीक है। इसके बाद कल्चर इन द वैनिटी वैग, ठीक है। अब भाई कोई चीज़, जैसे नीरज जी थे, ठीक है, अब वो उनके नारद से हम लोग रिलेट करके जैसे याद कर रहे हैं, तो ये कल्चरल चीज़ है जो उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब इन चीज़ों पे ऊपर आप देखते हो फिल्में बनती हैं, तो फिल्में जब बनती हैं तो जो एक्टर होते हैं तो वो वैनिटी बैग जो होता है, बैन होता है, तो वैनिटी बैन बैटरी बैग से हम लोग को रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बस वीडियो को लास्ट देखिए, सब कुछ आपको अच्छे से इसमें याद हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं हमारे कौन से बुक है। इसमें देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक का नाम है, ठीक है, ये देखिए चित्रांगना, ठीक है, ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है चित्रांगदा। फिर इसके बाद आती है गीतांजलि, ठीक है, विसर्जन, ठीक है, इसके बाद गार्डनर, हंगरी स्टोन, गोरा, चंडालिका, किस्टेस मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चेम्बर्स, तीन एकाकी नाटक, इनकी जो है इम्पोर्टेंट बुक्स का नाम है। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, इनको याद करने का तरीका जान लीजिए। इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें से होता था वो गीतांजलि पूछा जाता है, जो कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट और चीज़ें निकल के आती हैं, तीन एकाकी नाटक जो है ये भी बहुत बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इससे रिलेट करके हम कैसे इसको याद कर सकते हैं? अब गोर से इनका आप देख सकते हो, गोरा याद कर सकते हो, टैगोर से गोरा, ठीक है। अब गीतांजलि देखिए, रविन्द्रनाथ नाथ से जैसे हम लोग पढ़ते हैं केदारनाथ, तो ये देख रहे हो ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर की जब हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो हम लोग देखते हो हिंदू धर्म में क्या है विचारधारा है कि विसर्जन किया जाता है मूर्तियों की, तो उससे आप याद कर सकते हो, नाथ से विसर्जन करते हैं, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको याद करने की ज़रूरत थी। अब चंडालिका शब्द भी देख सकते हो, ये भी किससे आता है? चंडाल, यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो नाथ से हिंदू मिला सकते हो आप, इससे याद कर सकते हो, ठीक है। द कोर्ट डांसर, अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो किताबें होती थी, ठीक है, उनमें से जो कहानियाँ, गाने जो बनते थे उनके द्वारा जो लेखन हुआ करता था, उसको जब गाया जाता था तो लोग चाहे जहाँ होते थे, कोर्ट में होते थे तब भी डांस करने लगते थे, पोस्ट ऑफिस में हो तब भी डांस करने लगते थे, किसी भी चैम्बर में हो सब जगह वो डांस करने लगते थे। इस तरह इनको याद कर सकते हो।
अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले जो हमारा बुक और लेखक है उनकी तरफ। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनकी जो पुस्तक है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है भारत भारती, ये अब सबको याद रहती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अमृता प्रीतम का एक जो बुक है उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो है आपका 49 डेज़। ये पेपर में कई बार पूछा गया, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अमृता प्रीतम इसे कैसे याद करेंगे, 49 डेज, ठीक है। अब 49 डेज का मतलब जब उन्होंने ये पुस्तकें लिखना शुरू किया तो वो किस एज की थी, 49। तो अमृता प्रीतम जो थी वो जब पुस्तकें लिखना शुरू की तो उन्हें अमृत जैसा फील हुआ, अमृता को अमृत जैसा फील हुआ कब, 49 की एज में, जब उन्होंने ये पुस्तकें लिखना शुरू किया। अब एक इनका देखिए दूसरा आता है डेथ ऑफ सिटी, कागज़ थे कैनवास, ठीक है। अब क्या होता है, कैनवास होता है कि मतलब एक वास की तरह जिसमें फ्लावर व्लावर रखा होता है। अमृता प्रीतम है भाई, तो इनका नाम अमृता प्रीतम है। तो अमृत जैसे चीज़ें कब मिलेंगी, लेखक हैं तो लेखक अपने चारों तरफ ऐसे माहौल क्रिएट करके रखता है जिससे उनको फीलिंग अच्छा है, माहौल अच्छा लगे। तो कैनवास वनवास बहुत रखा रहेगा तो अमृता मतलब अमृत जैसे फीलिंग आए, माहौल अच्छा रहे, तो कैनवास से आप इसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं